स्टेशन पहाड़गंज साइड, समय पेरिस युद्ध के 3 दिन बाद, सुबह 11 बजे। राघव रोहन ट्रेन से उतरा। उसने वही पुराने कपड़े पहने थे, कंधे पर एक पुराना बैग था। लेकिन ये राघव पेरिस वाला राघव नहीं था। वह थका हुआ था। उसने पिछले 72 घंटों में न सोया था, न आराम किया था। उसने विद्रोहियों से लड़ाई की थी, संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और अब वो वापस एक साधारण प्रेमी का नाटक करने आया था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में उसे वो लाल चुन्नी दिखी। मीरा वहां खड़ी थी, भीड़ से बेपरवाह, बस ट्रेन के दरवाजों को ताक रही थी। जैसे ही उसने राघव को देखा, उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो राघव के लिए किसी भी गैलेक्टिक जीत से बड़ी थी। मीरा दौड़कर आई, लेकिन इस बार उसने गले नहीं लगाया। सार्वजनिक जगह होने के कारण उसने बस राघव का हाथ थाम लिया। तुम आ गए। मीरा ने राहत की सांस ली। मुझे लगा तुम गांव में ही बस जाओगे। राघव ने मुस्कुराते हुए अपना बैग खोला। मैं कैसे नहीं आता? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। राघव ने एक टिफिन निकाला। मेरे गांव का असली गुड़ और देसी घी, और तुम्हारे पापा के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, जो उनके पैरों के दर्द के लिए अच्छी है। हकीकत, ये गुड़ और जड़ी बूटी राघव ने अपने बेस की बायो लैब में बनवाई थी, ताकि वे एकदम देसी लगें। घी में नैनो पार्टिकल्स नहीं थे, बस शुद्ध फैट था। मीरा ने टिफिन सूंघा। वाह, इसमें मिट्टी की खुशबू है। थैंक यू रोहन। वो खुश थी, लेकिन राघव की अंतरात्मा उसे कचोट रही थी। वो उसे प्यार दे रहा था, लेकिन वो प्यार झूठ के कागज में लिपटा हुआ था। राघव, चलो यहां से निकलते हैं। बहुत शोर है। मीरा, आज हम घर नहीं जा रहे। आज तुम्हें मेरे साथ एक खास जगह चलना है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी। भाग 527, लव स्टोरी आर्क पार्ट 27, विद्रोह का केंद्र, इनटू द लायंस डेन। स्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू, साबरमती ढाबा। समय, दोपहर 2 बजे। मीरा राघव को जेएनयू ले आई। आज कैंपस का माहौल बहुत गर्म था। हर तरफ पोस्टर लगे थे, जिन पर लाल स्याही से लिखा था, तानाशाही नहीं चलेगी। राघव सिंघानिया मुर्दाबाद। हमें लोकतंत्र चाहिए, खैरात नहीं। हजारों छात्र जमा थे। ढपली बज रही थी। नारे गूंज रहे थे। राघव, जो पूरी दुनिया का मालिक था, भीड़ के बीच खड़ा था। उसे अजीब महसूस हो रहा था। ये लोग उसे गालियां दे रहे थे, उसके पुतले को चप्पलों से पीट रहे थे, और वो वहां खड़ा था चुपचाप। मीरा ने राघव को एक काली पट्टी दी। ये लो रोहन, इसे बांह पर बांध लो। आज हम सम्राट की नई सर्विलांस पॉलिसी, निगरानी नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राघव ने पट्टी को देखा। उसकी अपनी पॉलिसी? वो पॉलिसी जो उसने इसलिए बनाई थी ताकि आतंकवादियों को ट्रैक किया जा सके। राघव, मीरा, क्या ये जरूरी है? मतलब, शायद सम्राट ये सब सुरक्षा के लिए कर रहा हो। मीरा ने उसे घूरा। सुरक्षा? रोहन, कल रात मेरे एक दोस्त को पुलिस उठा ले गई क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की थी। क्या ये सुरक्षा है? ये डर है। और अगर तुम मेरे साथ हो, तो तुम्हें खड़ा होना होगा। राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने काली पट्टी बांधी। उसने एक तख्ती प्लाकार्ड उठाई जिस पर लिखा था, राघव गो बैक, राघव वापस जाओ। सोचिए उस सम्राट की स्थिति जो खुद अपने ही खिलाफ प्रदर्शन में खड़ा था, ताकि वो उस लड़की का दिल ना तोड़े जो उससे प्यार करती है। भीड़ चिल्लाई, तारांकन, तानाशाही नहीं चलेगी। राघव ने भी होठ हिलाए, बिना आवाज निकाले। नहीं चलेगी। ये उसके जीवन का सबसे मुश्किल अभिनय था। भाग 528, लव स्टोरी आर्क पार्ट 28, बहस और बचाव, डिफेंडिंग द डेविल। स्थान, विरोध स्थल, मंच के पास। समय, दोपहर 3:30 बजे। एक छात्र नेता, विक्रम, मंच पर चढ़ा। वो बहुत आक्रामक भाषण दे रहा था। साथियों, ये राघव सिंघानिया कौन है? एक बिजनेसमैन? एक फौजी? नहीं, वो एक चोर है। उसने हमारी आजादी चुराई है। वो कहता है उसने एलियंस को मारा। किसने देखे वो एलियंस? शायद वो सब एक नाटक था, ताकि वो सत्ता हथिया सके। राघव का खून खौल उठा। उसने हार्वेस्टर के अंदर अपने दोस्तों जोरा को मरते हुए देखा था। उसने अपना खून बहाया था, और ये लड़का कह रहा था कि वो नाटक था। राघव से रहा नहीं गया। वो भीड़ से थोड़ा आगे बढ़ा। रुको! राघव की आवाज में वो सम्राट वाली गूंज आ गई। पूरी भीड़ शांत हो गई। मीरा हैरान होकर उसे देखने लगी। राघव संभलते हुए, मेरा मतलब, भाई साहब, हम विरोध कर सकते हैं, पर तथ्यों, फैक्ट्स को नहीं झुठला सकते। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क,
हमने तबाही देखी है। एलियंस असली थे। राघव सिंघानिया तानाशाह हो सकता है, लेकिन वो झूठा नहीं है। विक्रम हंसा। अरे वाह, सम्राट का एक भक्त यहां भी है। तो तुम कह रहे हो कि हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए? राघव, मैं कह रहा हूं कि हमें जिंदा रहने का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर उसकी फ्लीट नहीं होती तो आज हम यहां खड़े होकर नारे नहीं लगा रहे होते, हम राख के ढेर होते। राघव ने मीरा की तरफ देखा। आजादी जरूरी है विक्रम, लेकिन लाशों को आजादी नहीं चाहिए होती। पहले अस्तित्व, सर्वाइवल आता है, फिर अधिकार। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राघव के तर्क में दम था। मीरा उसे एकटक देख रही थी। उसकी नजरों में गुस्सा नहीं, बल्कि उलझन थी। ये लड़का, ये रोहन, ये कभी कभी ऐसा क्यों बोलता है जैसे इसने वो युद्ध खुद देखा हो। भाग 529, लव स्टोरी आर्क पार्ट 29, पुलिस लाठीचार्ज और अदृश्य ढाल, द साइलेंट शील्ड। स्थान जेएनयू मेन गेट। समय शाम के 5 बजे। बहस चल ही रही थी कि सायरन की आवाजें आईं। दिल्ली पुलिस और टाइटन सिक्योरिटी गार्ड्स, दंगा निरोधक दस्ता आ गए। उनके हाथों में लाठियां और आंसू गैस के गोले थे। पुलिस कमिश्नर माइक पर, यह सभा गैर कानूनी है। 5 मिनट में तितर बितर हो जाओ, वरना हम बल प्रयोग करेंगे। छात्र नहीं हिले। पुलिस वापस जाओ के नारे लगने लगे। तभी एक पत्थर पुलिस की तरफ फेंका गया। शायद किसी ने जानबूझकर भड़काने के लिए फेंका। बस फिर क्या था, लाठी चार्ज शुरू हो गया। भगदड़ मच गई। आंसू गैस के गोले फटने लगे। धुआं भर गया। मीरा और राघव भीड़ में फंस गए। मेरी आंखें, मीरा चिल्लाई। धुएं की वजह से उसे दिख नहीं रहा था। राघव ने अपनी शर्ट से कपड़ा फाड़ा और मीरा की आंखों पर रखा। मुंह ढको, नीचे झुको। एक पुलिस वाला लाठी लेकर मीरा की तरफ बढ़ा। उसने देखा नहीं कि वो लड़की है या लड़का। उसने बस लाठी हवा में घुमाई। लाठी मीरा के सिर पर लगने ही वाली थी। राघव का हस्तक्षेप। राघव ने मीरा को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी पीठ कर दी। थ्वाक, लाठी राघव की पीठ पर लगी। एक आम इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती, लेकिन पुलिस वाले को लगा जैसे उसने किसी लोहे के खंभे पर मारा हो। उसके हाथ झंझना गए। अरे बाप रे! पुलिस वाला पीछे हटा। ये क्या चीज है? राघव ने पीछे मुड़कर पुलिस वाले को एक नजर देखा। सिर्फ एक नजर। उसकी आंखों में इतनी भयानक और शाही सख्ती थी कि पुलिस वाला, जो एक टाइटन कर्मचारी था, अनजाने में डर गया। उसे लगा जैसे उसका सुप्रीम कमांडर उसे देख रहा हो। राघव ने मीरा को गोद में उठाया जैसे वो कोई फूल हो, और धुएं के बीच से, लाठियों की बारिश के बीच से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाया। हैरानी की बात यह थी, उसके बाद कोई भी लाठी उन्हें नहीं लगी। जैसे राघव के चारों तरफ एक अदृश्य कवच, इनविजिबल फील्ड बन गया हो। भाग 530, लव स्टोरी आर्क पार्ट 30, पापा की डायरी और शक का यकीन, द फादर्स इन्वेस्टिगेशन। स्थान मीरा का घर, आनंद मल्होत्रा का स्टडी रूम। समय उसी रात 9 बजे। राघव मीरा को छोड़कर चला गया था, ये कहकर कि उसे चोट लगी है और वो डॉक्टर के पास जा रहा है। मीरा अपने कमरे में सो रही थी, लाठीचार्ज के सदमे से उबर रही थी। दूसरे कमरे में आनंद मल्होत्रा अपनी डेस्क पर बैठे थे। उनके सामने एक डायरी खुली थी। वे एक खोजी पत्रकार थे और पिछले एक हफ्ते से वे ये रही द ह्यूमन हार्ट आर्क। द ह्यूमन हार्ट आर्क की अगली कड़ी, भाग 531 से 535। इस खंड में कहानी एक डार्क और इमोशनल मोड़ लेती है। एक पिता का डर, एक सम्राट की मजबूरी और एक प्रेमी का बलिदान, ये सब एक साथ टकराएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब दिल टूटने वाला है। भाग 531, लव स्टोरी आर्क पार्ट 31, लाल रिपोर्ट, द क्लासिफाइड डीएनए। स्थान फॉरेंसिक लैब, साउथ दिल्ली का एक गुप्त कमरा। समय अगले दिन सुबह 10 बजे। आनंद मल्होत्रा अपने दोस्त डॉक्टर सरीन के ऑफिस में बैठे थे। डॉक्टर सरीन के चेहरे पर पसीना था। उन्होंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन बंद कर रखी थी। आनंद, सरीन ने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे किसका सैंपल दिया था? आनंद, क्यों? क्या हुआ? कोई क्रिमिनल है? सरीन ने एक प्रिंटआउट मेज पर रखा। उस पर कोई नाम नहीं था, बस बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, एक्सेस डिनाइड, लेवल 10 रिस्ट्रिक्टेड डीएनए। पहुंच अस्वीकृत, स्तर 10 प्रतिबंधित डीएनए। सरीन, लेवल 10 का मतलब समझते हो? ये डीएनए डेटाबेस में लॉक है। ऐसा डीएनए सिर्फ रॉयल ब्लड या हाई कमांड का होता है। जैसे ही मैंने इसे प्रोसेस किया, मेरा सिस्टम क्रैश हो गया और एक चेतावनी आ गई। सरीन ने आनंद का हाथ पकड़ा।
सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं, और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। तुम जिस भी आदमी के पीछे पड़े हो वो इंसान नहीं, बारूद है। इस रिपोर्ट को जला दो और भूल जाओ। आनंद ने रिपोर्ट ली और अपनी जेब में रख ली। शुक्रिया डॉक्टर, लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकता। ये बारूद मेरे घर में रह रहा है। आनंद बाहर निकले। उनके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। राघव सिंघानिया, तुमने मेरी दुनिया, जेल भी छीनी और अब मेरी बेटी भी छीनना चाहते हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उन्होंने अपना फोन निकाला और रोहन को मैसेज किया। बेटा रोहन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अकेले में। शाम 4 बजे, लोधी गार्डन। भाग 532, लव स्टोरी आग, पार्ट 32, नकाब उतर गया, फादर वीएस एम्परर। स्थान, लोधी गार्डन। एक सुनसान बेंच। समय, शाम के 4:05 बजे। राघव वहां पहुंचा। उसे लगा था शायद आनंद उसकी और मीरा की शादी या रिश्ते की बात करेंगे। वो थोड़ा नर्वस था, एक आम लड़के की तरह। नमस्ते अंकल, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सीधे खड़े थे, हाथ पीछे बांधे हुए। बैठो सम्राट। राघव रुक गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। माफ कीजिए। आनंद ने वो डीएनए रिपोर्ट और राघव की असली फोटो जो उन्होंने एल्बम से निकाली थी बेंच पर रख दी। नाटक बंद करो। मैंने तुम्हारी आवाज जेल में सुनी थी। मैंने तुम्हारी ताकत जेएनयू में देखी। और अब ये रिपोर्ट। आनंद की आवाज सख्त हो गई। तुम राघव सिंघानिया हो? वो आदमी जिसने मुझे महीनों तक कालकोठरी में सड़ाया। वो आदमी जिसने लोकतंत्र का गला घोंटा। राघव ने एक गहरी सांस ली। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। उसने अपने कंधे सीधे किए। उसका बॉडी लैंग्वेज बदल गया। अब वो रोहन नहीं, सम्राट था। हाँ, राघव ने अपनी असली भारी आवाज में कहा, मैं राघव हूं। आनंद पीछे नहीं हटे। क्यों? तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? क्या वो तुम्हारे लिए कोई जासूसी मिशन है या टाइम पास? राघव, वो मेरी जिंदगी है मिस्टर मल्होत्रा। महलों में, युद्ध में, स्पेसशिप्स में मुझे वो शांति नहीं मिली जो मीरा की एक मुस्कान में मिलती है। मैं उससे सच में प्यार करता हूं। आनंद हंसे, एक कड़वी हंसी। प्यार? तुम प्यार करना जानते भी हो? तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। जिस दिन मीरा को पता चलेगा कि तुम कौन हो, वो जीते जी मर जाएगी। तुम उसके हीरो नहीं हो राघव, तुम वो विलन हो जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। राघव चुप रहा, क्योंकि ये सच था। भाग 533, लव स्टोरी आर्क पार्ट 33, सौदा द अल्टीमेटम। स्थान, लोधी गार्डन। समय, शाम के 4:15 बजे। आनंद ने राघव की आंखों में देखा। मेरे पास एक प्रस्ताव है सम्राट। या तो तुम अभी इसी वक्त मीरा की जिंदगी से दफा हो जाओ, या मैं उसे ये रिपोर्ट दिखा दूंगा। राघव, आप उसे दुखी करेंगे। आनंद, एक बार का दुख बेहतर है बजाय इसके कि वो पूरी जिंदगी एक झूठ के साथ जिए। और सोचो राघव, तुम्हारे दुश्मनों की कमी नहीं है। ब्लैकसन, विद्रोही, एलियंस। जिस दिन उन्हें पता चला कि मीरा तुम्हारी कमजोरी है, वो उसे मार देंगे। क्या तुम उसे एक टारगेट, निशाना बनाना चाहते हो? ये बात राघव के दिल पर तीर की तरह लगी। उसने पेरिस में देखा था कि दुश्मन कैसे मासूमों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मीरा उसके साथ रही तो उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची। उसने इतना जोर लगाया कि पत्थर की बेंच में दरार आ गई। आप सही कह रहे हैं, राघव ने धीमी आवाज में कहा। मेरी दुनिया में उसके लिए जगह नहीं है। वो रोशनी है और मैं अंधेरा। राघव खड़ा हुआ। उसने अपना चश्मा उतारा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आनंद, क्या? राघव, आप उसे कभी नहीं बताएंगे कि मैं कौन था। उसे नफरत करने दीजिए रोहन से, लेकिन उसे ये मत बताइएगा कि उसका प्यार एक झूठ था। उसकी यादों को मैला मत कीजिए। आनंद ने सिर हिलाया। मंजूर है। भाग 534, लव स्टोरी आर्क पार्ट 34, दिल तोड़ने का हुनर, द हार्ट ब्रेक होटल। स्थान, सुंदर नर्सरी, संडर नर्सरी, एक झील के पास। समय, शाम के 6 बजे।
राघव ने मीरा को मिलने बुलाया था। मीरा बहुत खुश थी। उसने अपनी पसंदीदा नीली कुर्ती पहनी थी। रोहन, देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नई स्केचबुक खरीदी है। मीरा दौड़कर आई। राघव झील की तरफ देख रहा था। वह मुड़ा नहीं। हमें बात करनी है मीरा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मीरा वहीं रुक गई। क्या हुआ? सब ठीक है ना? राघव मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपनी भावनाओं को लॉक कर लिया था। मुझे लगता है हमें अब मिलना बंद कर देना चाहिए। मीरा हंसी, घबराहट में। क्या मजाक है? बहुत गंदा मजाक है रोहन। राघव, मजाक नहीं है। मैं वापस अपने गांव जा रहा हूं, हमेशा के लिए। और सच कहूं तो मैं बोर हो गया हूं। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। बोर? तुम क्या कह रहे हो? वो वादे, वो बारिश वाली रात? राघव ने मीरा की आंखों में देखा और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला। वो बस दिल्ली दर्शन का हिस्सा था मीरा। मैं एक आवारा हूं। मैं एक जगह नहीं टिकता। तुम बहुत इमोशनल हो, बहुत सीरियस हो। मैं वो सब नहीं झेल सकता। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम झूठ बोल रहे हो रोहन। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं। मीरा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। वही कहो जो सच है। कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। राघव ने मीरा के हाथ अपने कॉलर से हटा दिए। उसने अपनी आंखों को पत्थर बना लिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता मीरा। तुम बस एक चैप्टर थी। किताब खत्म। राघव वहां से मुड़ा और चलने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, तारांकन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं ये तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन वो चुपचाप चलता रहा। पीछे से मीरा की सिसकियां उसे किसी परमाणु बम के धमाके से ज्यादा दर्द दे रही थी। भाग 535, लव स्टोरी आर्क पार्ट 35, लेजर का निशाना, द असैसिन शॉट। स्थान, सुंदर नर्सरी का एग्जिट गेट। समय, शाम के 6:15 बजे। राघव गेट से बाहर निकला। आनंद मल्होत्रा वहां खड़े थे। वे ये सुनिश्चित करने आए थे कि राघव अपना वादा निभाए। आनंद ने राघव को देखा। राघव की आंखों में इतना दर्द था कि आनंद को भी एक पल के लिए दया आ गई। तुमने सही किया बेटे, आनंद ने धीरे से कहा। राघव ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी बाइक, जो उसने किराए पर ली थी, की तरफ बढ़ा। द डेंजर, द डेंजर। तभी राघव के सिक्स्थ सेंस ने खतरे की घंटी बजाई। हवा में एक अजीब सी हमिंग आवाज थी। सामने की इमारत की छत पर एक चमक दिखाई दी। ये कोई साधारण स्नाइपर नहीं था। ये एक ब्लैक सन हंटर था। शायद हौस खास में राघव के चेहरे के खुलने की खबर लीक हो गई थी। निशाना राघव पर नहीं था। निशाना आनंद मल्होत्रा पर था, क्योंकि हंटर को लगा कि आनंद राघव का हैंडलर या कॉन्टैक्ट है। राघव चिल्लाया, अंकल, नीचे झुको। जूम, एक बैंगनी लेजर बीम छत से निकली। राघव ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया। वो पलक झपकते ही आनंद के सामने आ गया, लेकिन दूरी ज्यादा थी। वो आनंद को पूरी तरह नहीं बचा पाया। लेजर बीम राघव के कंधे को छूती हुई निकली और आनंद के पेट में जा लगी। सिजल, आनंद जमीन पर गिर पड़े। खून नहीं निकला, घाव जल गया था, कॉटराइज्ड। राघव ने तुरंत आनंद को गोद में उठाया। नहीं, नहीं, राघव चिल्लाया। रोहित, मेडिक टीम भेजो, अभी। कोड रेड। मीरा, जो राघव के पीछे पीछे आ रही थी उसे रोकने के लिए, ने ये सब देख लिया। उसने लेजर देखी। उसने रोहन को सुपर स्पीड से दौड़ते देखा, और अब उसने अपने पिता को जमीन पर गिरे देखा। पापा, मीरा चीखी। वह दौड़कर आई। राघव ने उसे देखा। अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था। मीरा ने राघव को धक्का दिया। ये क्या हुआ? तुमने क्या किया? राघव ने आनंद के घाव पर हाथ रखा, हीलिंग की कोशिश करते हुए। मीरा, उन्हें बचाना होगा। हटो। ऊपर छत पर हंटर दूसरा शॉट लेने के लिए तैयार हो रहा था। राघव ने ऊपर देखा। उसकी आंखें नीली आग में बदल गईं। तुमने गलत आदमी के परिवार को छेड़ा है, राघव गुर्राया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। पार्किंग में खड़ी एक कार हवा में उठी और उसने उसे सीधे छत पर फेंक दिया जहां स्नाइपर था। क्रैश। मीरा सन्न रह गई। कार हवा में उड़ी, आंखें नीली। अब कोई शक नहीं था। उसके सामने रोहन नहीं, सम्राट राघव खड़ा था, और उसकी गोद में उसका मरता हुआ पिता था। कहानी का विश्लेषण, पार्ट्स 5, 3, 1, -535 एंड 1, हाई ड्रामा। पिता का सामना, ब्रेकअप और फिर अचानक हमला, ये एक रोलर कोस्टर था। 2, द रिवील।
मीरा के सामने राघव की शक्तियां खुल गईं, वो भी सबसे बुरे वक्त में। 3. ट्रेजेडी। आनंद मल्होत्रा घायल हैं। क्या राघव की हीलिंग उन्हें बचा पाएगी? 4. विलेन। ब्लैक सन के बचे हुए एजेंट अब राघव को नहीं, उसके कमजोर कड़ियों लव्ड वंस को निशाना बना रहे हैं। लव स्टोरी आर्क पार्ट 36, आसमान का रथ, द एक्सट्रैक्शन। स्थान, सुंदर नर्सरी, पार्किंग लॉट। समय, हमले के 2 मिनट बाद। धूल और धुएं के बीच मीरा अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखकर बैठी थी। पापा, आंखें खोलिए, कुछ नहीं होगा, वो चीख रही थी। राघव खड़ा था। उसका रोहन वाला मुखौटा अब पूरी तरह उतर चुका था। उसने अपनी कलाई पर लगे कम्युनिकेटर पर आदेश दिया। प्रोटोकॉल ओमेगा। मेडिकल इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन। अभी। आसमान में बादलों को चीरते हुए एक वज्र क्लास ड्रॉपशिप नीचे उतरा। इसकी इंजन की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की गाड़ियों के शीशे हिल गए। शिप से नीली लाइटें निकलीं और 4 टाइटन मेडिक्स, सैनिक जो डॉक्टर भी थे, रस्सियों से नीचे कूदे। उन्होंने तुरंत आनंद को एक स्टेसिस पॉड माइनस एक कांच का ताबूत जो समय शरीर की स्थिति को रोक देता है, में डाला। मेडिक, सर, पल्स गिर रही है। डार्क मैटर पॉइजनिंग है, हमें बेस जाना होगा। राघव ने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो मीरा, हमारे पास वक्त नहीं है। मीरा ने राघव के हाथ को देखा। वही हाथ जिसे उसने कल थामा था, आज वो उसे किसी एलियन का हाथ लग रहा था। वह पीछे हटी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुम कौन हो? तुम इंसानों जैसे दिखते भी नहीं हो। राघव के पास बहस करने का समय नहीं था। उसने मीरा को अपनी बाहों में उठाया, जैसे उसने लाठीचार्ज के समय उठाया था। नफरत बाद में कर लेना, अभी तुम्हारे पिता को बचाना है। राघव ने सुपर जंप लगाई और सीधे शिप के रैंप पर लैंड किया। शिप का दरवाजा बंद हुआ और वो मैक 5 आवाज से 5 गुना तेज की रफ्तार से दिल्ली के आसमान से गायब हो गया। भाग 537, लव स्टोरी आर्क पार्ट 37, बादलों के पार एक शहर, एंटरिंग इंद्रप्रस्था। स्थान, हिमालय के ऊपर 30,000 फीट। समय, उड़ान के 15 मिनट बाद। मीरा शिप के कोने में दुबक कर बैठी थी। वह कांप रही थी। उसके सामने उसके पिता कांच के पॉड में बेहोश थे और उसके सामने वो आदमी खड़ा था जिसे वो रोहन कहती थी, लेकिन जो अब अपने सैनिकों को आदेश दे रहा था। रोहित, पायलट सीट से। राघव, हम डेड जोन में प्रवेश कर रहे हैं। शील्ड्स डीएक्टिवेट कर रहा हूं। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सिर्फ बर्फीले तूफान और सफेद पहाड़ थे, लेकिन अचानक हवा में एक लहर रिपल उठी, जैसे कोई पर्दा हटा हो। सामने का नजारा देखकर मीरा की सांसें थम गईं। बंजर पहाड़ों के बीच एक भविष्य का शहर बसा था, इंद्रप्रस्थ। ऊंची ऊंची धातु की इमारतें जो बादलों को छू रही थीं, हवा में तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स, नीली ऊर्जा की नदियां जो शहर को बिजली दे रही थीं, हजारों ड्रोन्स और शिप्स का ट्रैफिक। यह पृथ्वी नहीं लग रही थी, यह कोई और ग्रह लग रहा था। हे भगवान, मीरा बुदबुदाई, ये क्या जगह है? राघव उसके पास आया। ये मेरा घर है, मीरा। और अब दुनिया का सबसे सुरक्षित हॉस्पिटल भी। शिप ने शहर के सबसे ऊंचे टॉवर सेंट्रल स्पायर के हैंगर में लैंड किया। वहां पहले से ही ईरा, ऑरिकल और मेडिकल टीम स्ट्रेचर लेकर तैयार थी। भाग 538, लव स्टोरी आर्क पार्ट 38, मौत से जुआ, प्रोजेक्ट संजीवनी। स्थान, इंद्रप्रस्थ मेडिकल विंग, लेवल 10। समय, लैंडिंग के 10 मिनट बाद। आनंद मल्होत्रा को रीजनरेशन टैंक में डाला गया। ये एक लिक्विड से भरा टैंक था जिसमें नैनोबॉट्स तैर रहे थे। ईरा ओरेकल कंसोल पर थी। उसका इंसानी रूप, होलोग्राम, मीरा को और भी डरा रहा था। ईरा, राघव, घाव गहरा है। लेजर ने उनके लिवर और किडनी को जला दिया है और उसमें ब्लैक सन का जहर, टॉक्सिन है जो उनके डीएनए को तोड़ रहा है। मीरा कांच की दीवार के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उन्हें बचाओ, मीरा चिल्लाई। तुम्हारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, कुछ तो करो। राघव ने अपना कोट उतारा। ईरा, प्रोजेक्ट अमृत, हार्वेस्टर सीरम लाओ। ईरा, सर, वो अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, इंसानों पर टेस्ट नहीं हुआ है। अगर उनकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया तो वो तुरंत मर जाएंगे। राघव ने टैंक के अंदर लेटे आनंद को देखा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो वैसे भी मर जाएंगे। राघव ने सिरिंज उठाई। उसमें सुनहरा लिक्विड अमृत था। उसने टैंक के पोर्ट में इंजेक्शन लगाया। द क्राइसिस मॉनिटर बीप करने लगा। वार्निंग, कार्डियक अरेस्ट। आनंद का दिल रुक गया। मशीन ने सीधी लकीर, फ्लैटलाइन दिखाई। मीरा जमीन पर गिर गई। पापा। राघव ने टैंक का कांच खोला।
उसने अपने दोनों हाथों को वज्र ऊर्जा एडेनियन बिजली से चार्ज किया। नहीं, आज नहीं। आज मेरी निगरानी में कोई नहीं मरेगा। राघव ने अपने हाथ आनंद की छाती पर रखे। लाइव। उसने एक नियंत्रित झटका शॉक दिया। एक बार, दो बार, तीसरी बार में राघव ने अपनी जीवन ऊर्जा लाइफ फोर्स का एक हिस्सा ट्रांसफर कर दिया। बीप, बीप, बीप। दिल की धड़कन वापस आ गई। नैनोबॉट्स ने काम करना शुरू किया। जला हुआ मांस आंखों के सामने ठीक होने लगा, रीजेनरेटिंग। राघव लड़खड़ाया और पीछे हट गया। वो पसीने से लथपथ था। ईरा ने उसे सहारा दिया। सर, आप ठीक हैं? राघव ने हांफते हुए कहा। वो ठीक है। मीरा को बताओ। वो ठीक है। भाग 539, लव स्टोरी आर्क पार्ट 39, कांच की दीवार के आर पार, द कॉन्फ्रंटेशन। स्थान, ऑब्जर्वेशन रूम, आईसीयू के बाहर। समय, ऑपरेशन के 1 घंटे बाद। आनंद खतरे से बाहर थे और गहरी नींद इंड्यूस्ड कोमा में थे। मीरा कांच के पास खड़ी उन्हें देख रही थी। राघव कमरे में आया। उसने अपने हाथ धो लिए थे, लेकिन अपराध बोध, गिल्ट, अभी भी नहीं धुला था। डॉक्टर्स कह रहे हैं वो 2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, राघव ने धीरे से कहा। मीरा मुड़ी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां बर्फ थी। मेरे पास मत आना, मीरा ने कहा। राघव रुक गया। मीरा, मैं समझा सकता हूं। मीरा चिल्लाते हुए, क्या समझाओगे? कि तुमने मुझसे झूठ बोला, कि तुम वो राक्षस हो जिसने मेरे पिता को जेल में डाला था, और फिर तुम मेरे घर आए, मेरी चाय पी, मेरे साथ हंसे, जब तुम जानते थे कि तुम कौन हो। मीरा उसके पास आई और उसके सीने पर मुक्का मारा। तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें अपना दर्द बताती थी और तुम मन ही मन हंसते होगे, है ना? देखो ये बेवकूफ लड़की, इसे पता भी नहीं कि विलेन इसके साथ खड़ा है। राघव ने उसे नहीं रोका। वो उसके मुक्के खाता रहा। मैं नहीं हंसा, मीरा, राघव ने टूटी हुई आवाज में कहा। मैं कभी नहीं हंसा। रोहन, रोहन मेरा वो हिस्सा था जो मैं बनना चाहता था, जो तुम्हारे लायक था। मीरा, रोहन मर चुका है, या शायद वो कभी था ही नहीं। मीरा ने चारों तरफ हाईटेक दीवारों को देखा। ये तुम्हारी दुनिया है राघव। यहाँ मशीनें हैं, रोबोट्स हैं, अमृत है, लेकिन यहाँ दिल नहीं है। तुमने मेरे पिता को बचा लिया, शुक्रिया, लेकिन तुमने मेरी आत्मा को मार दिया। राघव ने सिर झुका लिया। दुनिया का सम्राट जो एलियंस को हरा सकता था, इस एक लड़की के इल्जामों के सामने हार गया था। मैं तुम्हें जाने दूंगा, राघव ने कहा। जैसे ही अंकल ठीक होंगे, तुम आजाद हो। भाग 540, लव स्टोरी आर्क पार्ट 40, सोने का पिंजरा और एक नया खतरा, माइनस, टारगेट लॉक्ड। स्थान, राघव का निजी टॉवर, द स्पायर। समय, रात के 2 बजे। राघव अपनी बालकनी पर अकेला बैठा था। वो अपनी स्केचबुक, जो वो दिल्ली से लाया था, के पन्ने पलट रहा था। उसमें मीरा का वो अधूरा स्केच था। उसने एक लाइटर जलाया और स्केचबुक को आग लगा दी। जैसे जैसे पन्ने जल रहे थे, राघव का इंसानी हिस्सा भी जल रहा था। प्यार एक कमजोरी है, राघव ने खुद से कहा, और एक सम्राट कमजोर नहीं हो सकता। इस बीच मेडिकल विंग में मीरा सो नहीं पा रही थी। वो अपने पिता के पास बैठी थी। अचानक आनंद की उंगलियां हिली। वे होश में आ रहे थे। मीरा, पापा? आनंद ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क हटाया। मीरा, आनंद ने फुसफुसाया। हमें भागना होगा। मीरा, हम सुरक्षित हैं पापा, राघव ने आपको बचाया। आनंद ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। मैंने जेल में कुछ सुना था। राघव नहीं, लेकिन उसके लोग, उसकी सेना में गद्दार हैं। आनंद ने हांफते हुए कहा। उस स्नाइपर ने मुझे इसलिए गोली नहीं मारी क्योंकि मैं राघव को जानता था। उसने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मेरे पास पेन ड्राइव है। मीरा, पेन ड्राइव? कैसी पेन ड्राइव? आनंद, मैंने जनरल बख्शी के ऑफिस से चुराई थी। उसमें प्रोजेक्ट इक्लिप्स का डेटा है। राघव के अपने ही जनरल्स ब्लैक सन के साथ मिलकर उसका तख्तापलट कू करने वाले हैं। मीरा सन्न रह गई। वो राघव से नफरत करती थी, लेकिन अब उसे पता चला कि राघव खुद खतरे में है। और विडंबना देखिए, राघव की जान अब उसी लड़की के हाथ में थी जो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। आनंद, वो पेन ड्राइव मेरी जैकेट की पुरानी जेब में है। उसे ढूंढो, इससे पहले कि वो डॉक्टर्स, जो शायद गद्दार हों, उसे ढूंढ लें। लव स्टोरी आर्क पार्ट 2 एंड्स हियर। कहानी का विश्लेषण, पार्ट्स 536 -540 एंड 1।
शिफ्ट इन टोन, कहानी अब रोमांटिक ड्रामा से हाई स्टेक्स थ्रिलर में बदल गई है। 2. सेटिंग, इंद्रप्रस्थ का वर्णन और मेडिकल टेक्नोलॉजी ने राघव की शक्ति को स्थापित किया। 3. कॉन्फ्लिक्ट, मीरा और राघव के बीच का इमोशनल ब्रेकअप पूरा हो गया है। 4. न्यू थ्रेट, प्रोजेक्ट इक्लिप्स, राघव को बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपने ही घर के भेदियों से खतरा है।